इस बार राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? क्या कांग्रेस पार्टी बना लेगी फिर से सरकार या फिर 5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को पटकनी देकर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी अपनी सरकार? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की सभी 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना ली थी। क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व कायम रखेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 साल के बाद अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? तो तमाम जिलों और तमाम सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल में आपको एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस पार्टी? एक एक करके बात कर लेते हैं सभी 200 सीटों और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है ओपिनियन पोल कुचामन की 5 विधानसभा सीट आती है। 5 में से 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी के यहाँ पर खाते में जा सकती है 0-0 सीट। केकड़ी की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, आरएलपी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों वही बात कर लेते हैं सांचौर की। सांचौर में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीट में से अब तक 9 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत के खाते में 4, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नीम का थाना की, जी हाँ दोस्तों, नीम का थाना में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें यानी कि अशोक गहलोत के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में यहाँ पर जा सकती है 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों और बात कर लेते हैं दूदू की। दूदू में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 में से यहाँ पर 1 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी तो 2 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी जीत कायम करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट के रहना पड़ेगा और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। कठपुतली में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे। और बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत के खाते में 10 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि शाहपुरा जिले की। 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा हो सकता है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। फलोदी की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अनूपगढ़ की बात की जाए तो अनूपगढ़ में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल अब तक दिखाया जा रहा है। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 15, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 15 सीट पर और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों और बात कर लेते हैं राजस्थान की अगले जिले यानी कि चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट आती है। 6 विधानसभा सीट में से और बीजेपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल को खाते में 1 सीट प्राप्त हो सकती है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बलोत्रा की 3 विधानसभा सीट आती है। यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चित्तौड़गढ़ के 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमट सकती है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल भी 0 सीट पर और अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई जा रही है।
राजस्थान की 200 में से 44 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से और बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अलवर की बात की जाए तो अलवर में 11 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर 11 में से बीजेपी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 200 में से 63 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 38 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 24 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। 12 की 4 विधानसभा सीट आती है, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। सिरोही की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान की 200 में से 74 यानी कि 74 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 45, कांग्रेस पार्टी खाते में 28, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट है। उदयपुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में सुपड़ा साहब, आरएलपी का भी यहाँ पर सुपड़ा साहब। ब्यावर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, तो वहीं आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट आ सकती है। वहीं राजस्थान की 200 में से 90 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 57 सीटें और 32 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दौसा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 3 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। जोधपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। राजस्थान की 200 में से 109 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 70 से 30 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं अच्छी खासी दिखाई जा रही है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। बाड़मेर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में चारों की चारों सीटें। भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान की 200 है, 200 में से 124 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ 80 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो 42 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 4 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। नागौर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, बाकी 4 सीटों पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। राजस्थान के 200 में से 137 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 27 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 44 सीटें, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी के 1 खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। जालोर की 2 विधानसभा सीट है, दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान की 200 में से 147 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 93 और 47 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। बाकी बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते
खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। और राजस्थान की 200 में से 158 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 101 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 49 सीट और आरएलपी के खाते में 6 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। राजस्थान के जयपुर जिले यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से 9 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। करौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। कोटा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान की 200 में से 180 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 118 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 53 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान के पाली जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सीकर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। दोस्तों, राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 130 सीट यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 60 सीटों पर अटकती भटकती नजर आ रही है। आरएलपी यहाँ पर 7 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर अटकती भटकती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है राजस्थान में इस बार किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।